लागू करो, लागू करो, लागू करो। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। सरकार से जवाब नहीं है। सरकार के कर्मचारियों का, राज्य कर्मचारियों का, शिक्षकों का, पैरामिलिट्री के साथियों का ये कनेक्टेड लेके पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर रामलीला मैदान में जुटे हजारों कर्मचारी, केंद्र सरकार को दी चेतावनी। नई दिल्ली के रामलीला मैदान में लाखों रेलवे कर्मचारी नई पेंशन स्कीम के विरोध में जुटे थे। रेलवे कर्मचारी ने केंद्र सरकार से पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की मांग की। इस मांग को लेकर रेलवे कर्मचारियों ने केंद्र सरकार को चेतावनी भी दी। रामलीला मैदान में गुरुवार को पूरे देश भर से कर्मचारी इकट्ठा हुए थे। पुरानी पेंशन की मांग को लेकर दिल्ली के रामलीला मैदान में लाखों रेलवे कर्मचारी इकट्ठा हुए। रेलवे कर्मचारी यूनियन के अलग अलग संगठनों के जुड़े कार्यकर्ताओं ने पुरानी पेंशन स्कीम को फिर से बहाल करने की मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल समेत कई राज्यों के विभिन्न संगठनों से जुड़े कर्मचारी वहां पहुंचे थे। रामलीला मैदान पर अलग अलग जगहों से पहुंचे कर्मचारियों ने कहा कि नई पेंशन स्कीम को हम नहीं चाहते हैं, इसलिए सरकार पुरानी पेंशन स्कीम को फिर से बहाल करे। लाखों की संख्या में रामलीला मैदान पहुंचे सरकारी कर्मचारी यूनियन ने पेंशन योजना को लेकर केंद्र सरकार को चेतावनी दी। प्रदर्शन में पहुंचे लोगों का कहना है कि अगर सरकार ने हमारी बातों पर विचार नहीं किया तो आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में सरकार को परिणाम झेलना पड़ेगा। कर्मचारियों का कहना है कि नई पेंशन स्कीम को रद्द किया जाए और पुरानी पेंशन स्कीम को लागू किया जाए। जब तक उनकी यह मांग नहीं पूरी की जाती तब तक वो लोग प्रदर्शन करते रहेंगे। कर्मचारियों का कहना है कि आज के समय में बहुत सारे युवा कर्मचारी हैं, उन लोगों को अगर पेंशन नहीं मिलेगी तो बुढ़ापे में उनका सहारा कौन होगा। कर्मचारियों ने कहा कि यह उनके साथ अन्याय हो रहा है और अभी वो सरकार को अल्टीमेट दे रहे हैं कि अगर उन सरकार उनकी मांगे नहीं मानती है तो आगे जाकर वो लोग पूरी तरह से हड़ताल कर देंगे। हड़ताल का खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। नेशनल फेडरेशन इंडियन रेलवे मैन के आह्वान के बाद देश भर से कर्मचारी यहां पर पहुंचे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि रेलवे के करीब 1 करोड़ कर्मचारी है और उनकी ताकत 10 करोड़ वोटर की है। आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में सरकार को हम उखाड़ देंगे। जो सरकार हमारी बात सुनेगी हम उसी को वोट देंगे। इस बार हम वोट से चोट करेंगे। भारतीय रेलवे के इतिहास में सिर्फ बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनियां ही पूरी की पूरी ट्रेन बुक किया करती थी, लेकिन इतिहास को बदलते हुए पहली बार एक साहसिक रेल कामगार संगठन सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ ने कामगार की बहरी सरकार को दूर से नहीं सुनाई दिया होगा सोच के दिल्ली में ही जाके अपनी आवाज उठाने और सरकार को झंझोड़ने के उद्देश्य से पूरी की पूरी ट्रेन बुक करके रेल के कर्मचारी दिल्ली गए, लेकिन प्रशासन ने मजदूरों की आवाज दबाने के इरादे से उस ट्रेन को समय पे पहुंचने से रोकने के लिए साजिश रची। उस साजिश के खिलाफ और मजदूरों की आवाज दबाने के खिलाफ सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ ने फरीदाबाद में चलती हुई ट्रेन को रोककर प्रशासन को यह बताने की कोशिश की है कि अगर प्रशासन मजदूरों की आवाज को नजरअंदाज करती रही तो सेंट्रल रेलवे मजदूर संगठन कामगारों की हित के लिए रेल की चक्का जाम करना पड़े तो भी पीछे नहीं हटेगी। दिल्ली रामलीला मैदान की ऐतिहासिक पेंशन अधिकार रैली में उमड़े जनसमूह के आगे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सरकार की नींद टूटी और रैली की केंद्र सरकार ने संज्ञान लेते हुए कार्मिक संगठनों के पदाधिकारियों को वार्ता हेतु आमंत्रित किया।
केंद्र सरकार व वित्त मंत्री भारत सरकार की ओर से वार्ता हेतु केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी जी को अधिकृत किया गया, जिसमें संयुक्त मंच ने एक स्वर में पुरानी पेंशन बहाली मांग पर सरकार को मेमोरेंडम देते हुए पेंशन बहाली की मांग की है। चर्चा में सभी श्रमिक संगठनों ने केंद्र सरकार को चेताया कि अब और इंतजार नहीं किया जा सकता। हम सभी कार्मिक 2024 के लिए 2023 में ही आर पार के मूड में है। यदि सरकार पुरानी पेंशन बहाल नहीं करती है तो पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय संयुक्त मंच भारत बंद का ऐलान करेगा, जिसका सरकार को भुगतान पड़ेगा।